रात की तारीकी जब पुराने शहर की फसीलों पर उतरती थी तो मीनारों से अजान की आवाज़ गूंजती और बाज़ारों की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ जाती। मगर इसी शहर के बीचों बीच एक कदीम अदालत थी। लकड़ी के बड़े दरवाजे, पथरीली सीढ़ियाँ और दीवारों पर वक्त के निशान। लोग कहते थे कि इस अदालत में सिर्फ फैसले नहीं होते बल्कि तकदीरें बदलती हैं। और वहाँ बैठते थे काजी अब्दुल रहीम, जिनके इंसाफ की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। कहा जाता था कि उनकी आंखें सिर्फ चेहरे नहीं देखती, दिलों के हाल भी पढ़ लेती थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी शहर की तंग गलियों में फैल रही थी, अदालत के दरवाजे पर गैर मामूली हजूम था। एक अमीर ताजिर हाजी सुलेमान रेशमी लिबास पहने गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ा था। उसके सामने एक गरीब बढ़ी यूसुफ सादा कपड़ों में मगर आंखों में सच्चाई की चमक लिए खड़ा था। ताजिर ने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर काजी साहब, इस शख्स ने मेरा कीमती सोने का संदूक चुरा लिया है। मैंने उसे अमानतन अपने घर में काम करने के लिए बुलाया था और अगली सुबह संदूक गायब था। लोगों में सरगोशियां होने लगी। काजी अब्दुल रहीम ने खामोशी से दोनों को देखा। उनका चेहरा पुरसकून था जैसे समंदर की सतह, मगर अंदर गहराई में तूफान पोशीदा हो। यूसुफ, तुम क्या कहते हो? बढ़ी ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मैंने सिर्फ अपने हाथों से लकड़ी तराशी है, किसी का हक नहीं। काजी ने फौरन फैसला सुनाने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो जानते थे कि सच्चाई जल्दबाजी में नहीं मिलती। उन्होंने हुक्म दिया, दोनों अफराद 3 दिन तक शहर से बाहर ना जाएं। तीसरे दिन फैसला होगा। लोग हैरान रह गए, 3 दिन क्यों? मगर काजी के फैसलों पर सवाल उठाना आसान ना था। पहली रात काजी ने खुफिया तौर पर अपने खादम को हुक्म दिया कि वो ताजिर के घर के आसपास नज़र रखे। दूसरी रात उन्होंने यूसुफ के मोहल्ले का हाल मालूम किया। तीसरी रात एक हैरान कुन खबर मिली। खादिम ने आकर बताया, हुजूर, ताजिर के गोदाम में एक नया संदूक छुपाया गया है। और मैंने अपने कानों से सुना कि वो अपने नौकर से कह रहा था, अगर काजी ने सख्ती की तो हम कह देंगे कि संदूक मिल गया था। काजी ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर अफसोस की झलक थी, गुस्सा नहीं, सिर्फ अफसोस। अदालत का दिन तीसरे दिन अदालत में दिल भरने की जगह ना थी। काजी ने दोनों को बुलाया। हाजी सुलेमान, क्या तुम अपने इल्ज़ाम पर कायम हो? जी हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। काजी ने नरमी से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो अपने घर के गोदाम का दरवाज़ा खोलने में क्या हरज है? ताजिर का चेहरा जर्द पड़ गया। सिपाहियों ने गोदाम खोला और वहाँ वही संदूक मौजूद था। मजमा में शोर मच गया। काजी अब्दुल रहीम ने संजीदा लहजे में कहा, याद रखो, अमानत सिर्फ माल की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। तुमने एक गरीब की इज्जत पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अगर आज सच सामने ना आता तो यूसुफ की ज़िंदगी तबाह हो जाती। उन्होंने हुक्म दिया कि ताजिर यूसुफ से माफ़ी मांगे और उसे हर्जाना अदा करे। ताजिर कांपते हुए यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा। यूसुफ ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं आपको माफ़ करता हूँ, मगर याद रखें, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। शहर में रोशनी। इस दिन के बाद शहर में एक नई मिसाल कायम हुई। लोग कहते थे कि अदालत की दीवारें आज और भी रोशन लग रही थीं। काजी अब्दुल रहीम ने अपने खादिम से कहा, इंसाफ का मतलब सिर्फ मुजरिम को सज़ा देना नहीं बल्कि माशरे को सबक देना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, चाहे झूठ कितना ही मजबूत क्यों ना लगे। इंसाफ वो चिराग है जो अंधेरे ज़मानों में भी रोशनी देता है। और याद रखें, जब ताकत और दौलत सच के मुकाबिल खड़े हो तो एक आदिल दिल ही तारीख बदल सकता है। पुराने शहर की वो अदालत आज भी मौजूद नहीं, मगर उसके फैसले वक्त की किताब में सुनहरी हरूफ से लिखे जा चुके हैं। क्योंकि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं
نیت سے زندہ رہتا ہے۔